राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे। आज नाउन के जो नियम थे, इंपॉर्टेंट नियम थे, उसी में से एक प्रयोग और होता है कि नाउन के साथ कहां पे ऑफ लगाना है और कहां पे एपस्ट्रॉफी एस लगाना है, यानी एपस्ट्रॉफी एस। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एरर आती है इस पे, तो इस टॉपिक को आज ही खत्म कर देंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे मैं आ रहा हूं। सबसे पहले समझ लो कि एपस्ट्रॉफी एस कहां लगाते हैं और ऑफ कहां लगाते हैं। थोड़ा सा बेसिक देखो, सबसे पहला नियम होता है कि जो एपस्ट्रॉफी एस होता है, पहले इन दोनों की हिंदी बता दूं मैं। ऑफ की और एपस्ट्रॉफी एस की दोनों की हिंदी होती है का, की, के। ओके, अब सजीव के साथ सबसे पहली बात क्या होती है कि सजीव के साथ तो हम एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और निर्जीव के साथ हम ऑफ लगाते हैं। यह नियम काम करता है कि निर्जीव के साथ ऑफ लगाना है और सजीव के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगाना है। अब देखते हैं, जैसे मैं कहूं बॉय कैसा है, सजीव है निर्जीव? सजीव है तो बॉय में हम एपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, जैसे बॉयस पेन, लड़के का पेन। गर्ल कैसी होती है, सजीव या निर्जीव? सजीव होती है तो हम लगा सकते हैं द गर्ल्स क्लॉथ्स। ओके, लड़की के कपड़े। मैं कहूं जैसे कि हस्बैंड कैसा होता है, पति। सजीव होता है तो एपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, हस्बैंड्स ड्रेस। ओके, अब बात आती है निर्जीव की। अगर निर्जीव आएगा, ये तो सभी हुए सजीव, लिविंग। अब जब नॉन लिविंग होंगे यानी निर्जीव होंगे तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैं कहूं कि चेयर्स लेग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह सरासर गलत हो जाएगा। सही कब होगा, जब इसमें ऑफ लगेगा। तो ऑफ लगाने के लिए क्या करते हैं, जब एपस्ट्रॉफी एस लग के आता है तो पीछे वाले को सबसे पहले लिखते हैं। तो पीछे वाला क्या है, लेग। जो एपस्ट्रॉफी एस होता है उसे हटा देते हैं, उसकी जगह पे लगाते हैं ऑफ। अब क्या बचा, चेयर। तो ये हुआ सही, लैक ऑफ चेयर। मैं बात करूं जैसे पेन्स निव, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पेन निर्जीव होता है। तो सही कैसे होगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, जैसे निव, एपस्ट्रॉफी एस की जगह पे ऑफ आ जाएगा। अब क्या बचा, पेन। तो सही कैसे हो जाएगा, निव ऑफ पेन। क्लियर? तो ये हुआ यही छोटा सा बेसिक, छोटा सा और आसान सा। यानी निर्जीव के साथ हम ऑफ लगाएंगे और सजीव के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ये बात हुई। अब आगे बात करते हैं इसके जो इंपोर्टेंट नियम है उनकी। अब नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन का अंतिम शब्द यानी अक्षर एस हो या एस एच हो, यानी स की ध्वनि निकले, उससे स की ध्वनि निकले। चलो एक ही मैं खत्म कर देता हूं, या तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। ज्यादा घुमाता नहीं हूं, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें बताता हूं। कोई ऐसा भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा भी नाउन हो, अगर उसका अंतिम अक्षर स
हिसिंग साउंड आए या फिर स या एसएच आए तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। जैसे मैं बात करूं बॉयज कॉलेज, बॉयज कॉलेज। अब बेटा बॉयज कैसा बना, प्लूरल बना। अब अंतिम शब्द क्या आया, स आया, स की ध्वनि निकल के आ रही है बॉयज, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ चिन्ह लगाएंगे। तो सही कैसे हो जाएगा फिर, बॉयज फिर सिर्फ चिन्ह आएगा, बॉयज कॉलेज। इसी से मतलब निकल के आ जाएगा लड़कों का क्या, कॉलेज। अब जैसे मैं कहूं कि गर्ल्स हॉस्टल, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा कि गर्ल्स प्लूरल है, यानी प्लूरल से मतलब नहीं है, पीछे ध्वनि आ रही है स, क्या आ रही है, श। तो जब स आ जाएगा तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। तो सही करके लिख दो, सही कैसे हो जाएगा बेटा, गर्ल्स यानी एफ है ना, तो सिर्फ चिन्ह, गर्ल्स हॉस्टल। क्लियर। अब ये तो हुए प्लूरल, चाहे सिंगुलर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे वाला स आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं रमेश, रमेश ब्रदर। अब देखो किताब में आप पढ़ोगे तो कई नियमों में ये क्लियर कराया जाएगा कि प्लूरल के साथ एस आ जाए तो नहीं लगाते हैं, फिर सिंगुलर का अलग से दिया होगा। तो मैं एक ही बार में सबको खत्म करा देता हूं कि अगर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पीछे वाला अक्षर स की ध्वनि दे रहा हो, पीछे वाला अक्षर स की ध्वनि दे रहा हो, तो फिर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ चिन्ह लगाएंगे। अब देखो रमेश, पीछे स की ध्वनि आ गई कि नहीं आ गई, तो फिर इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो ये गलत होगा, रमेश का भाई। तो फिर सही कैसे हो जाएगा, रमेश ब्रदर, ये हो जाएगा सही। जैसे कि महेश, महेश वाइफ, तो ये गलत होगा क्योंकि महेश में भी पीछे स की ध्वनि आ रही है। तो सही पर कैसे हो जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना है हमें, तो महेश वाइफ। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे कुछ और भी आया, जैसे गुडनेस, जैसे आ गया गुडनेस, गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए। अब गुडनेस भाई पीछे क्या आ रहा है, स आ रहा है, क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा फिर, एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां पे लिख देता हूं, तो फिर कैसे हो जाएगा, गुडनेस, सिर्फ चिन्ह, गुडनेस सेक, ये सही हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि जहां कहीं भी स की ध्वनि आएगी, पीछे हिसिंग साउंड आएगा, तो जब कभी भी हिसिंग साउंड आएगा तो हमें क्या करना है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना है। क्लियर। अब आगे बात करूंगा कि अगर हिसिंग साउंड नहीं आए, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिसिंग साउंड नहीं आएगा तो फिर हम पूरा का पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे करण। अब करण बेटा कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन पीछे स की ध्वनि आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो फिर पूरा का पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे करंस
मोबाइल। तो ये सही है। जैसे सुशांत डेथ। सुशांत सिंह राजपूत जो एक एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है डिप्रेशन की वजह से। सुनने में आ रहा है कि उन्हें बहुत सारी मूवीज से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी करो लेकिन सुसाइड ना करो, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। बोला जाता है कई लाख योनियों में घूमने के बाद, कई लाख 36 लाख कहते हैं कितनी करोड़ों योनियों में भटकने के बाद हमें इंसान का जीवन मिलता है। इंसान का जीवन मिलता है तो इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। जमीन भगवान ने भेजा है कुछ मकसद से, तो उस मकसद को पूरा करो, ऐसे ही ना चले जाओ। देखो, बात ये होती है कि पता नहीं उस समय इंसान पर क्या बीतती है, कैसी फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर जब वो इस कदम को हटाता है। यानी उसके पास कोई भी शायद ऑप्शन नहीं रहता होगा जब वह इस कदम को हटाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इससे बचो। अब होने को तो हम में से किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, अगर आ गई मुसीबत तो क्या पता क्या हो जाए, लेकिन बस ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करो, जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करो। चलो, ये तो हुए सिंगुलर नाउन्स। ये कैसे हुए? सिंगुलर नाउन्स हुए। अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की। कुछ प्लूरल आ जाए, जैसे आ गया मैन। अब देखो, मैन प्लूरल है लेकिन पीछे वाला जो शब्द है सा की ध्वनि नहीं दे रहा है, तो इसमें इसलिए एपोस्ट्रोफी एस आएगा। जैसे मेंस कॉलेज, ठीक है। वुमेन क्या है? स की ध्वनि तो नहीं आ रही है पीछे, प्लूरल है, बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स की ध्वनि नहीं आए। वुमेन्स सैलून। क्लियर है बेटा? बस यही बताना है। किताबों में आप पढ़ोगे तो कई सारे नियम बताए जाएंगे, जब जाके ये बातें बताएंगे, लेकिन मैंने दो में ही बता दिया कि नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके एंड में उसका जो अंत हो स की ध्वनि से अगर हो रहा हो, उसके अंत में अगर स की ध्वनि आ रही हो तो लगाएंगे एपोस्ट्रोफी का चिन्ह। अगर स की ध्वनि पीछे नहीं आ रही है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। बस यही है बात कहने की। अब इसमें कुछ प्रोनाउन दिए जाते हैं। नियम नंबर अगला, रूल नंबर 3, कि कुछ प्रोनाउन दिए होते हैं जो पजेसिव केस में आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हर, हर्ष, योर, योर्स, अवर, अवर्स। ये अगर दिए हों, हर, हर्ष, हिज, हर, योर, योर्स, अवर, अवर्स, etc। देयर होता है, देयर्स होता है, इट होता है, इट्स होता है। इनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। इनके साथ ना तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और ना ही हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। क्लियर? जैसे
योर्स फेथफुल, योर्स फेथफुली, हर सिस्टर, उसका भाई, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, मतलब कुछ भी हो, हमें क्या कह रहे हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ नहीं लगाते हैं बेटा, बस ध्यान रहे, नोट डाउन करते जाना। अब बात करेंगे अगले नंबर नियम की। नियम नंबर 4 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि अगर कंपाउंड नाउन का प्रयोग हो, ऐसे आवाज ज्यादा है, गूंज रही, चलो कम कर लेते। अगर ऐसे नाउन आ जाए, कंपाउंड बन के आए, यानी जुड़ के आए, 2-3 शब्द जुड़ के आए, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर ऐसी स्थिति में हमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो ब्रदर या कमांडर, सिस्टर, सिस्टर कुछ भी आए, इनके साथ नहीं लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, सबसे एंड में लगाएंगे। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ओके, जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉस सिस्टर, ऐसे सही होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आएगा, जैसे सिस्टर्स इन लॉ रिलेटिव, ऐसे आएगा। तो ऐसे ये बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या करना है कि जो एंड वाला शब्द है, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो एंड में लगाना है, सिस्टर इन लॉस रिलेटिव, ओके, या रिलेटिव यहां पे दे दिया जाएगा, सिस्टर्स रिलेटिव इन लॉ, ऐसे आ जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे एंड वाले में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ओके। अब बात करते हैं कि नाउन, यानी जो एपोस्ट्रोफी एस बताया है कि यहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं, देखो कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कभी क्या करते हैं, अपवाद डाल देते हैं। जो होशियार लोग होते हैं वो अपवाद डाल देते हैं। तो अब अपवाद पढ़ने हैं हमें, इसके अपवाद क्या होते हैं। अपवाद नंबर 1, हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था अभी कि निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अभी क्या पढ़ा था कि निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, निर्जीव के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ये पढ़ा था अभी। लेकिन नियम आगे आ गया अपवाद कि हाँ हम लगा सकते हैं, हम निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे अगर निर्जीव को मानवीकरण किया जाए, मानव वाला गुण बताया जाए। निर्जीव को मानव वाला गुण दे दिया जाए, मानवीकरण दे दिया जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे सन फ्यूरी, यानी सूरज का प्रकोप। प्रकोप किसका होता है, सूरज का होता है। लेकिन सूरज कैसा होता है, निर्जीव होता है, और जो प्रकोप, डर, वो किसका होता है, किसी जीवित प्राणी का होता है। लेकिन यहाँ पे सूरज को हमने ये गुण दे दिया है, तो यहाँ पे फिर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे आगे बात करें, नेचर्स लव। अब जो प्रेम करता है, प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, अब ये इश्क, मोहब्बत, प्रेम, लव करना काम किसका होता है, इंसानों का होता है। यानी इंसान
इंसान ही तो प्रेम करते हैं। अब प्रेम पशु भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पक्षी भी करते हैं, लेकिन जीवित प्राणी ही तो प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचर, प्रकृति, अब प्रकृति किसी को दिखाई देती है कि प्रकृति काली होती है, पीली होती है, हरी होती है, गुलाबी होती है, उसके 2 हाथ होते हैं, 3 पैर होते हैं, 4 नाक होती हैं, 6 कान होते हैं, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। प्रकृति बस नाम प्रकृति है, लेकिन किसी ने नहीं देखा तो नहीं है। अब जो चीज देखी नहीं है वो कैसी है? निर्जीव। अब लेकिन यहाँ पे गुण कैसा दे दिया उसे? प्रेम करने वाला। प्रेम कौन करता है? इंसान करते हैं। तो इंसानी गुण हो गया, मानवीकरण हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर हम इस कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे एक और बोला जाता है नेचर्स लॉ। भाई नियम बना के कौन तैयार करता है? नियम बना के तैयार करता है मानव, यानी आदमी, इंसान नियम बना के तैयार करता है। लेकिन नेचर्स लॉ यानी प्रकृति का नियम, हिंदी क्या होगा इसकी? प्रकृति का नियम। अब नियम इंसान बनाता है तो इसका गुण कैसा होगा? इंसान वाला हो गया, यानी मानवीकरण हो गया। इसलिए फिर इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। निर्जीव के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस कब लगाएंगे? जब वो मानवीकरण हो, यानी इंसान वाले गुण वहां से निकल के आ रहे हो। ठीक है। अब निर्जीव में आगे बढ़ते हैं। निर्जीवों के साथ कहां कहां और लगा देते हैं उन्हें और बता रहा हूं मैं। कुछ सम्मानजनक शब्दों के साथ भी हम लगा देते हैं। कुछ सम्मानजनक शब्दों के साथ हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे मैं बात करूं कोर्ट्स ऑर्डर्स। अब कोर्ट का ऑर्डर भाई सम्मानजनक है कि नहीं है? सही बात है। कोर्ट के ऑर्डर जो होगा उसका पालन हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सम्मानजनक है। जैसे कि ड्यूटीज कॉल, तो ये भी सही है भाई। ड्यूटी का बुलावा जब आ जाएगा तो हम भगे भगे जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। तो ड्यूटी का जो बुलावा आएगा तो उसे हम सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो ये बात सही है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम निर्जीवों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि भौगोलिक पिंडों के साथ भी हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर। अब जब बेटा जो अर्थ होती है यानी पृथ्वी होती है, पृथ्वी कैसी होती है? निर्जीव ही तो होती है। लेकिन है क्या? एक ये भौगोलिक पिंड है, इसलिए इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे सनलाइट, सूरज का प्रकाश। सूरज क्या है? एक पिंड है, इसलिए हम यहां पे भी लगा सकते हैं। जैसे चंद्रमा की बात करें, जैसे मून्स लाइट अपनी लाइट नहीं होती है चंद्रमा के पास, ध्यान रहे। सूरज के प्रकाश से यह चमकता है, लेकिन है क्या? एक भौगोलिक पिंड है, इसलिए इन सभी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ओके?
कुछ फ्रेज होती हैं उनके साथ भी हम लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी एस। जैसे आ जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। अब ये बोला जाता है एट वंस बाइट्स एंड, ये भी बोला जाता है, तो इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, यहाँ पे आता है। ओके, अब सबसे जो इंपोर्टेंट नेम इसका आने वाला है वो क्या है, सबसे इंपोर्टेंट है सबसे, वो क्या है कि हम डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग एक ही सेंटेंस में नहीं करते हैं। गर्मी, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, पंखा भी नहीं है, करंट आ रहा है लेकिन अंदर है, यहाँ पे भी पंखा नहीं लगाया है, लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा समर्थन दें मेरे को। तो नियम क्या कह रहा है, डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग एक ही सेंटेंस में नहीं करते हैं। जैसे माय वाइफ्स, माय वाइफ्स फ्रेंड्स, माय वाइफ्स फ्रेंड्स हस्बैंड हैज डाइड। यानी मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड का जो पति है वह खत्म हो गया है। तो बेटा ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है कि इसमें देखो डबल एपोस्ट्रोफ आ रहा है, एक तो एपोस्ट्रोफ ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और नियम क्या कह रहा है कि हम दो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो हम इसे सही कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है सही करना, पहले ही बताया था मैंने आपको। तो सही कैसे करना है कि जो लास्ट वाला एपोस्ट्रोफ है, लास्ट वाला एपोस्ट्रोफ है, उसके बाद वाला वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हस्बैंड। अब जो एपोस्ट्रोफ है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब जो बचा है उसे उल्टा लिख दो, क्या, फ्रेंड। हस्बैंड ऑफ, सॉरी यहां से आएगा सीधा, इतना करके जो बचा है उसे लिख देते हैं, माय वाइफ फ्रेंड हैज डाइड। ये सही हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर एक और लेते हैं। जैसे मोहन्स सिस्टर्स बुक हैज बीन स्टोलन। अब ये सेंटेंस आया कि मोहन की बहन की किताब चोरी कर ली गई। तो ये सेंटेंस फिर कैसा है बेटा, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्यों गलत है कि इसमें डबल एपोस्ट्रोफ आया, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक कितने होते हैं, दो होते हैं। तो दो का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। तो फिर कैसे करेंगे, एक को यहां से तलवार मारकर नीचे गिरा देते हैं। तो तलवार कैसे मारेंगे, किसमें मारेंगे, सबसे पहले इस वाले में मारेंगे। अब इसमें तलवार मार दी यहां से, तो पीछे वाले को आगे ले आएंगे, वो।
द बुक। अब इसको एपस्ट्रॉफ को ऑफ कर देते हैं, सीधा जो बचा उसे लिख देते हैं। द बुक ऑफ मोहन्स सिस्टर हैज बीन स्टोलन। ये हो गया सही। ओके, बहुत ही आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, बस चुटकियों में खत्म हो जाएगा। एक नियम और जो लास्ट नियम है उसे मैं और बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देख, वो क्या है कि एवरीवन no one, someone, everybody, somebody, पूरा शायद नहीं आ पाया हो। somebody, something, nothing, etc। जो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये बनते हैं। तो इनके साथ, इनके बाद अगर किसी सेंटेंस में ये प्रयोग हुए तो इनके बाद एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हैं। एपॉस्ट्रोफ लगाते हैं, जैसे everyone's wife has come here। इन प्रत्येक की पत्नी यहाँ पे आ गई है, तो एवरीवन आया बेटा, एवरीवन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। जैसे मैं बोलूं कि everybody's clothes are being prepared by me। मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं सबके कपड़े। तो एवरीबॉडी आया तो इसके साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है कि अगर इन शब्दों के बाद एल्स आ जाए, अगर इन शब्दों के बाद एल्स आ जाए तो फिर हम एपॉस्ट्रोफी एस इनके बाद नहीं लगाते हैं। किसके बाद लगाते हैं? एल्स के बाद लगाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में लूं कि आई कैन ओबे योर orders, I can obey your orders and nobody else। तो ध्यान रहे कि अगर इनके बाद एल्स का प्रयोग होगा तो हम एपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाएंगे? एल्स के साथ लगाएंगे। तो बेटा ये हुआ एपॉस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग, यानी नाउन के साथ कहां पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और कहां पे ऑफ लगाना है और कहां पे सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना है। तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छा से अच्छा बताने की, जितने मेरे अंदर क्षमता है उतना मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कोई भूल त्रुटि गलती मिस्टेक अगर हुए हो तो माफ करें, और अगर मेरी कोई गलती है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है
तो मुझे रियलाइज जरूर करा दो। कमेंट में लिख जरूर देना कि सर आपने ये गलती कर दी, सर ये नियम आपने गलत बता दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा बनाने की और अपनी गलतियों को सुधारने की। अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं कि सर आप गलती कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो बुरा पढ़ा रहे हो, आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे चल रहा है ऐसे मैं चलाता रहूंगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राधे। अच्छी तरह से पढ़ते रहो और अपने घर पे रहो।